मेरे पास कोई बहाना नहीं है। माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है। सेलनर की निगरानी के मुताबिक हंटर सुंग जिनवू राजाओं में से एक है। क्या? लेडी सेलनर, तो क्या आप कह रही हैं कि हंटर सुंग जिनवू के पास नेशनल लेवल हंटर जितनी ताकत है? मुझे ये बात साफ करनी होगी। जो खक्सेंग हुए वो अपनी ताकत दूसरी दुनिया से खींचते हैं। मैं उस कनेक्शन को महसूस कर सकती हूँ जो उन्हें उस ओर से मिला है। कभी कभी वो शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो लोग तेज रोशनी में नहाए हुए लगते हैं। ऐसे लोगों को मैं राजा कहती हूँ, लेकिन वो तो खुद अंधकार था। अंधकार? तो क्या आप कहना चाह रही हैं कि सुंग जिनवू बुरा है? मैं ये बहस नहीं कर रही कि हंटर सुंग जिनवू अच्छा है या बुरा। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उसकी शक्ति आती कहाँ से। हंटर सुंग जिनवू वो अपनी ताकत कहीं से उधार नहीं लेता, क्योंकि उसकी शक्ति दूसरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि उसके अंदर से जन्मी है, और इसी वजह से उस पर कोई सीमा लागू नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वो न तो रुकेगा और न ही कोई उसे रोक पाएगा। हाँ, वो बहुत ताकतवर है, इतना कि खुद कायनात भी शायद उसके सामने झुक जाए। लेडी सेलनर, आपका धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं B2 से फ्लोर पर जा रहा हूँ। मेरे पीछे आओ। अगर हम लेडी सेलनर की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें उसे किसी और तरीके से अपने पक्ष में करना होगा। तुम्हें याद है पहला एस रैंक गेट? के साथ बिल्कुल याद है। वो भयानक डंजन ब्रेक जिसने अमेरिका के पश्चिमी हिस्से को तबाह कर दिया था। ऐसी चीज को कोई कैसे भूल सकता है? दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स को अमेरिका ने भारी इनाम का लालच देकर इकट्ठा किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही जिंदा लौटे। अमेरिका ने उन 5 को एक राष्ट्र के बराबर अधिकार दिए। वहीं से शुरुआत हुई नेशन लेवल हंटर्स की। ड्रैगन कामिश, एक अकेला जानवर जिसने अनगिनत टॉप क्लास हंटर्स का नरसंहार कर दिया। तुम कहना तो नहीं चाह रहे कि? हाँ, मुझे पता है। ये रून स्टोन कामिश की लाश से मिली थी। कामिश रेड को हुए करीब 8 साल बीत चुके हैं। नेशन लेवल हंटर्स में कोई भी मैजिशियन नहीं था, और इसी वजह से ये रून स्टोन अब तक अपने असली मालिक का इंतजार कर रही थी इस बेसमेंट में। कामिश एक बार फिर इस खूबसूरत देश को एक अनमोल तोहफा देने वाला है। री-अवेकनिंग के बाद मैं जरूर पहले से लंबा और फिट लग रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हो गया हूँ? मैं तो खुद को हमेशा बस एक औसत लड़का ही समझता था। क्या ये विल ऑफ रिहैबिलिटेट की वजह से है? सभी क्षतिग्रस्त अंगों को पुनर्स्थापित करता है। शायद इसी बफ की वजह से मेरी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स गायब हो गई। बहन, तुझे मैं अब कैसा लग रहा हूँ बहन? क्या बात कर रहे हो? जैसे एक मर्द के तौर पर मैं कैसा दिखता हूँ? ओ भाई, इतना फालतू भरोसा खुद पर लाता कहाँ से है तू? मेरे लिए तो तू एकदम निकम्मा ही लग रहा है। शुक्रिया इतनी ईमानदार राय देने के लिए। अरे अरे, तेरा पैर टूट जाएगा। अरे भूल गई क्या? मेरी बॉडी अब एस रैंक की है। तू दिमाग लगाती भी है कभी? क्या बोल रहे हो? मैं तो क्लास की टॉपर हूँ। वो तो बस मॉक एग्जाम्स में था। ओ हाँ, मैं एक गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ओह, तो अब लोग तुम्हें बॉस बुलाएंगे क्या? अगर सब ठीक चला? सब ठीक चला तो हाँ। मैं सोच रहा था सोलो प्ले नाम रखूं अपनी गिल्ड का। कैसा रहेगा बताओ? क्या तू मजाक कर रहा है क्या? ऐसा अजीब सा नाम क्यों रखेगा अपनी गिल्ड का? क्यों अजीब है क्या? तेरी एबिलिटी है वो शैडो सोल्जर्स को समन करना। तकनीकी रूप से देखा जाए तो तू अकेला थोड़ी है। तू खुद को सोलो कहता है, पर पीछे पूरी आर्मी घूमती है। बात तो तूने ठीक कही। तो फिर क्या नाम रखूं? आहजिन गिल्ड कैसा रहेगा? आहा मतलब मैं, और जिन मतलब आगे बढ़ना। आहजिन ये मेरे नाम को उल्टा करके बना है। तो बोलो कैसा लगा? अच्छा है ना? ठीक है, बुरा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा मुझे ऐसा लगता है से? या मैंने तो सीधा सीधा अपना दिल ही जाहिर कर दिया। तो फिर क्या गिल्ड ज्वाइन करने से बेहतर कोई और तरीका नहीं था? वाह, अब तो उसे लगेगा मैं पागल औरत हूँ। उसने तो मेरी जान तक बचाई थी, तो जाहिर है मैं इंटरेस्टेड हूँ, है ना? हाँ तो ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
खैर, तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैं तो मिन ब्योंग गू की हीलिंग एबिलिटी की वजह से जिंदा हूँ। प्लीज उसे ये बात जरूर बता देना। उसे कहना कि उसे ये जरूर करना चाहिए। उसे कहना कि उसे बहुत सावधान रहना होगा। हंटर सुंग जिनवू से कहना, उसे कहना कि वो अपनी ताकत के साथ बहुत संभल कर रहे। उस वक्त मैंने हंटर मिन ब्योंग गू को देखा था।